जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल 4G स्टडी प्लस में। दोस्तों, इस वीडियो में जीके एंड जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव हैं, आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू होने से पहले जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, आज की जो प्रश्नों की संख्या है वो है 40 में से आप कितना करेक्ट आंसर करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंडवाना लैंड का। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं कहां स्थित है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है सालार जंग संग्रहालय कहां स्थित है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। तो इसमें हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गैर नृत्य। अगला प्रश्न है पतंजलि का संबंध किससे है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योग दर्शन। अगला प्रश्न है लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। अगला प्रश्न है शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चैत्र। अगला प्रश्न है गिरनार पहाड़ियां कहां स्थित है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। अगला प्रश्न है तोता ए हिंद के उपनाम से माने जाते हैं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद हसन। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्रनाथ दत्त।
अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलादी। अगला प्रश्न है, भारती शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतनाट्यम। अगला प्रश्न है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, खालसा की स्थापना किसने की? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परासरण दबाव। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा। अगला प्रश्न है, मरकरी है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव धातु। अगला प्रश्न है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 महीने। अगला प्रश्न है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृष्ठीय तनाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लीहा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विपक्षी दल का नेता।
अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवसाय। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन हैं? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयदेव। अगला प्रश्न है, बीरबल का असली नाम था। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेश दास। अगला प्रश्न है, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम था। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तोरण। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र किसने लिखा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, हर्षचरित की रचना की थी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाणभट्ट ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाय। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता कौन है? आपको बताना है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इकबाल। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहां स्थित है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहौर। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा। अगला प्रश्न है, तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काराकोरम। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा और अपना स्कोर शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ।